नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का धाकड़ अकेडमी में। कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मैं हिंदी का प्रश्न पत्र सोल्व करने वाला हूं, जो कि अपने 23 अप्रैल को पेपर होने वाला है 5वीं क्लास के लिए। तो सभी बच्चों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा और इसमें समय रहता है 2.5 घंटे का और पूर्णांक है 80 का। खंड ए ब से तीनों खंड करेंगे अपन। और इस प्रश्न क्रमांक पहला है, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखिए। तो पहले का पहला प्रश्न है, सौगात का अर्थ होता है। यहाँ पर सौगात का अर्थ क्या हो जाएगा? उपहार से, यानी कि किसी को उपहार देना सौगात होती है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा से, उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है, एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है। तो प्यारे बच्चों बताइए, एक वर्ष में महीनों की संख्या कितनी होती है? 12। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा से। इसी प्रकार से तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। क्रोध शब्द का अर्थ है। यहाँ पर क्रोध शब्द का अर्थ गुस्सा से हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न क्रमांक 4 है, महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए थे? तो दोनों भाई महात्मा जी के लिए भोजन लाए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा से। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ चलते हैं अपन। 15 अगस्त है। 15 अगस्त क्या है दोस्तों? एक स्वतंत्रता दिवस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा से। इसी प्रकार से छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रजापति किसको कहा गया है? प्रजापति ब्रह्मा को कहा गया है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ब। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रश्न क्रमांक 7वां है, स्वच्छ शब्द का अर्थ है। स्वच्छ शब्द का अर्थ यहाँ पर अपने पास साफ से हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा से। प्रश्न क्रमांक 8वां है, जमींदार के बालक को बुलाकर कहा। यहाँ पर जमींदार के बालक को बुलाकर अपने स्वप्न की बात बताने को। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा द। इसी प्रकार से 9वां प्रश्न है, सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा व्यवहारिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ब। प्रश्न क्रमांक 9 है, उत्तम व्यक्ति के गुण हैं। उत्तम व्यक्ति आदर करता है, मधुर बोलता है, विनम्र रहता है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा द, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 9 है, स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की, यानी कि वो स्वामी विवेकानंद फेमस कहाँ हुए? तो वहाँ पर शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में हुए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा से। प्रश्न क्रमांक 12वां है, दुर्ग के प्रथम द्वार का नाम है। दुर्ग के प्रथम द्वार का नाम था गणेश पोल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 13वां प्रश्न है, शक्ति स्थल स्थित है। शक्ति स्थल कहाँ पर है? जो कि अपना पूरा भारत का शक्ति स्थल कहाँ पर है? पोखरण में है, ए। 14वां प्रश्न है, उदय सिंह की देखभाल कौन करती थी? उदय सिंह की देखभाल पन्ना दाई करती थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब। इसी प्रकार से 15वां प्रश्न अपने पास, वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु है। यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा 18 वर्ष, ब। अब प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ चलते हैं अपन। निम्न नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो अपने पास कुछ शब्द दिए हुए हैं और इनमें उत्तर लिखना है। तो हम भारत के भरत खेलते। तो इसका उत्तर आ जाएगा शेरों की संतान से। यहाँ पर शेरों की संतान आ जाएगा। दूसरा है, मन भावन खालिस्तान आते ही हरियाली छा जाती है। मन भावन सावन आते ही क्या आते ही दोस्त बच्चों? सावन आते ही हरियाली छा जाती है। प्रश्न क्रमांक 3, भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। यहाँ पर श्रेष्ठ आ जाएगा। हंसो और हंसाओ, खालिस्तान पाओ। हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। अच्छा स्वास्थ्य पाओ। उसने अपना क्या चालू रखा दोस्तों? उसने अपना अध्ययन चालू रखा। उसने अपना अध्ययन चालू रखा। सदाचारी बनने के लिए विनम्र होना आवश्यक है। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इस प्रकार से अपने को खालिस्तान भरने हैं। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने प्यारे प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रश्न क्रमांक 3 है, सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न क्रमांक 3 का पहला है, हमें हमारे देश भारत पर गर्व है। यहाँ पर गर्व होना चाहिए, तो सही हो जाएगा। दोनों भाई हंसी मजाक कर रहे थे, ये भी सही हो जाएगा। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मानते हैं। नहीं, 26 जनवरी को अपन अपना संविधान लागू हुआ था, उसको स्वतंत्रता दिवस कब मानते हैं? 15 अगस्त को। तो यहाँ पर ये इसका गलत हो जाएगा। देवता ने भोजन शांतिपूर्वक मिलकर किया, ये भी बात सही है।
स्वच्छता होती है वहाँ बीमारियाँ आती है नहीं, जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ बीमारियाँ नहीं आती है, इसका गलत हो जाएगा वाक्य। पन्ना दाई ने उदय सिंह की जान बचाई थी, जी बचाई थी बिल्कुल। 18 वर्ष से कम आयु वाले अपना मत दे सकते हैं, नहीं दे सकते। 18 वर्ष से ज़्यादा आयु के जो लोग होंगे वही अपना मत दे सकते हैं, यानी कि वोट दे सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ चलते हैं अपन। प्रश्न क्रमांक 4 है, स्तंभ ए को स्तंभ बे से मिलान कीजिए। स्तंभ ए अपना और स्तंभ बी। सदाचार का मिलान किससे करेंगे अपन? सदाचार का मिलान अपने पास दुराचार से हो जाएगा। किससे हो जाएगा साथियों? दुराचार से। ईमानदार का यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? सदाचार का मिलान दुराचार से। ईमानदार का मिलान बेईमान से हो जाएगा। सम्मान का मिलान किससे हो जाएगा दोस्तों? अपमान से। और निर्भय का मिलान किससे हो जाएगा? निर्भय का उल्टा क्या होता है? निर्भय का उल्टा हो जाएगा अपने पास निर्भय यानी निडर, और निर्भय का हो जाएगा भयभीत। अनुकूल का हो जाएगा साथियों प्रतिकूल। और स्वच्छ और स्वस्थ दो यहाँ पर मीनिंग है, तो उनको अच्छे से देखना। स्वच्छ का हो जाएगा मलिन, और स्वतंत्रता का हो जाएगा परतंत्रता। राजा का हो जाएगा रंग, और स्वस्थ का हो जाएगा यहाँ पर अस्वस्थ, और निर्णय का हो जाएगा अनिर्णय। इस प्रकार से अपने को मिलान करना है साथियों। तो बच्चों अपन चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न के पास खंड बे में कोष्टक में लिखे गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर लड़के को क्या आया था? क्रोध आ गया था, क्रोध। और लोकतंत्र की झांकी लेकर 26 जनवरी मनाई जाती है। और हमें सड़क पर चलते समय बाएं ओर चलना चाहिए। 2 पहिया वाहन चलाते समय तो हेलमेट पहननी चाहिए, क्योंकि टोपी नहीं पहननी चाहिए, हेलमेट। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये हो जाएगा। मार्गेट को प्रशिक्षण कार्य बहुत पसंद है। संज्ञा के बदले काम आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं साथियों? सर्वनाम कहलाते हैं। जनता द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, ना कि राष्ट्रपति सरकार कहते हैं। तो यहाँ पर लोकतांत्रिक आ जाएगा, यहाँ पर सर्वनाम आ जाएगा, प्रशिक्षण आ जाएगा, सामाजिक आ जाएगा, हेलमेट आ जाएगा, बाएं और 26 जनवरी और क्रोध। इस प्रकार से अपने को कोष्टक में दिए गए शब्दों से अपने को रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ और चलते हैं। सत्य और असत्य लिखिए। हमें सड़क पर बिना देखे चलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल देखकर चलना चाहिए, तो इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगी बात, ये असत्य। हमें कचरा पात्र में डालना चाहिए, सत्य बात। हमें मेहनत करनी चाहिए, ये वाक्य सत्य है, मेहनत करनी चाहिए। राखी भाई बहन का त्यौहार है, सत्य वाक्य, ये वाक्य सत्य है। प्रजापति विष्णु भगवान को कहता है? नहीं, प्रजापति ब्रह्मा को कहते हैं, तो यहाँ पर असत्य बात, असत्य कथन। स्वतन से जीवन सुख में होता है, ये सत्य कथन है। पड़ोसी राजा ने एक घोड़ी को भेजा, सत्य कथन है। मतदाता सूची में नाम दर्ज बूथ लेवल अधिकारी के द्वारा किया जाता है, ये भी सत्य है। इस प्रकार से अपने को सत्य सत्य लिखकर अपने को वाक्य के सामने लिखना है। प्रश्न क्रमांक 7 को बताने से पहले मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रश्न 7 है, स्तंभ ए को स्तंभ बे से मिलान कीजिए। पर्यायवाची से मिलान करना है। रात का पर्यायवाची क्या होता है? रजनी होता है। पेड़ का क्या होता है? तरु। वन का क्या होता है? जंगल। सूर्य का भास्कर। इस प्रकार से अपने को पर्यायवाची ढूंढ के अपने से मिलान करना है। वचन, किताब का क्या हो जाएगा? किताबें। बकरी का क्या हो जाएगा? बकरियाँ। लड़के का क्या हो जाएगा? लड़का। पैसे का क्या होता है? पैसा। इस प्रकार से अपने को मिलान करना है। बहुत ही पेपर इजी है, आप बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हो इससे। अब अपने पास अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 8 है, ला उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए। तो ला उपसर्ग बनाकर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ला प्लस इलाज, क्या हो जाएगा? ला इलाज। और यहाँ पर हो जाएगा ला प्लस जवाब, क्या हो जाएगा? ला जवाब। इस प्रकार से अपने को ला उपसर्ग यानी कि मूल शब्द से पहले जो लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। तो मूल शब्द इलाज से पहले ला लगा दे तो ला इलाज हो गया, और मूल शब्द जवाब से पहले ला लगा दे तो ला जवाब हो गया। प्रश्न क्रमांक 9 है, नमन व शहीद शब्दों का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए। शहीद फौजियों को नमन करते हैं, यहाँ पर अपने को ये वाक्य हो गया। और 10वां प्रश्न अपने पास, सड़क पर चलते समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए? कोई 2। सड़क पर हमेशा बाईं तरफ चलना चाहिए। सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का ध्यान रखना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग कैसे होती है साथियों? इस प्रकार से अपने को सड़क पर लाइनें दिखी होती है, सड़क इस प्रकार से जा रही है यहाँ से, और इस प्रकार से जेब्रा क्रॉसिंग होती है। तो यहाँ पर जब
इस पर ही निकलना अपने को, ना कि इधर से। तो यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 11 है, लाल पीला होना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक क्रोध होना। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, जब मैं अपने बेटे की शरारत उसके अध्यापक के मुख से सुनी तो मैं लाल पीला हो गया, यानी कि मुझको बहुत क्रोध आ गया। दूसरा वाक्य है, राजेश की गलतियों के बारे में जानकर उसके पिता लाल पीले हो गए। ये भी दूसरा हो गया। तीसरा है, लाल पीला होकर उसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, नहीं क्रोधित होकर उसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस प्रकार से अपने को लाल पीला होना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है। प्रश्न क्रमांक 12 है, प्रजापति ने श्रेष्ठ किसको बताया। प्रजापति ने श्रेष्ठ ब्रह्मा को बताया। इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 है, सदाचारी व्यक्ति में पाए जाने वाले 2 गुणों के नाम लिखिए। सदाचारी व्यक्ति हमेशा विनम्र रहते हैं और किसी पर गुस्सा नहीं करते हैं। इस प्रकार से दो गुण हो गए सदाचारी व्यक्ति के। प्रश्न क्रमांक 14 है, पन्नादाय के पुत्र का क्या नाम था। पन्नादाय के पुत्र का नाम चंदन था। प्रश्न क्रमांक 15वां और आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द छांटिए। विशेषण क्या होता है साथियों, विशेषण शब्द वो होते हैं जो कि किसी भी संज्ञा का विशेषता बताते हैं। संज्ञा कौन हुई, यहाँ पर राम हुआ। राम बहुत प्यारा लड़का है, तो प्यारा क्या हुआ, यहाँ पर विशेषता हुई, तो यहाँ पर आ जाएगा प्यारा। और प्रश्न क्रमांक दूसरा है, शीला एक सहनशील बालिका है। तो यहाँ पर इसकी शीला की क्या विशेषता है, सहनशील। तो यहाँ पर सहनशील आ जाएगा, सहनशील विशेषण हो जाएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा हो तो चैनल को ज़रूर अपने प्यारे प्यारे हाथों से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस प्रश्न पेपर को पढ़ के अच्छे नंबर ला सके। थैंक यू सो मच।